अगर आपका लंबा नाखून टूट जाता है तो अब आपको इसे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इसे किस तरह से फिक्स कर सकते हो। मेरे खुद के नेल्स लॉन्ग हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये टूट जाते हैं और इन्हें काटना पड़ता है, पर आज के वीडियो में हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे फिक्स करेंगे। तो कैसे फिक्स करते हैं ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। मैं जस्ट नहा के आई हुई हूँ अभी, और आप ये मेरा नाखून देखो किस तरह से टूट रहा है। मेरा बिल्कुल भी, मैं बार बार दिखा ही नहीं सकती हूँ इसे, ठीक है। मतलब मैंने अभी से ज़ोर से इसे दबा दिया है ना, तो हल्का से यहाँ पे ऐसे हो गया है। अदरवाइज़ ये देखो ऐसे चिपक ऐसे टूट रहा है, ठीक है। और मैं इसे ज़्यादा अभी आपको तोड़ के नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ अभी मुझे इसे फिक्स करना है। क्योंकि मैं अब अगर इसे तोड़ूंगी तो ये मिडिल फिंगर का नेल है, मुझे सारे ही काटने पड़ेंगे। और ऐसा होता है कि अगर आप एक काटो ना तो आपको सारे ना कभी टूट ही जाते हैं, बिकॉज़ फिर हैंडल नहीं हो पाता। अभी मेरी हैबिट है पूरे सारे लॉन्ग नेल्स हैं, तो मेरे को लगता है मेरी फिंगर यहाँ तक है, ठीक है। बट फिर मुझे एक फिंगर यहाँ तक रहेगी और बाकी सारे ऊपर रहेंगी, तो वो कैसे ना कैसे करके टूट ही जानी है, ठीक है। तो अब हम इसे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए, हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बट बहुत पुराना वीडियो है ना, आपको नहीं भी पता होगा। तो फिक्स करने के लिए पहले तो मैं इसके यहाँ पे नेल पेंट को रिमूव कर दूँगी। तो नेल पेंट रिमूवर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। नेल पेंट को रिमूव करने के लिए बहुत ही ध्यान से करेंगे, बिकॉज़ जो है, एक सेकंड में इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँ, तो इसलिए ध्यान से करेंगे क्योंकि यार ऑलरेडी हमारा नेल जो है वो टूट चुका है। अगर हम इसे ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी टूटेगा, है ना। और ये आधा तक टूट चुका है। अगर ज़रा सा भी यहाँ वहाँ होता तो अपन फिक्स कर लेते, पर ये एकदम टूट गया है, तो ये मुश्किल ही बोल सकती हूँ कि ये फिक्स होगा। बट जब तक कि जो मेरा नेल है वो एकदम मतलब यहाँ पे एकदम क्लोज़ है ना, जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक मैं इस सॉल्यूशन को, ये जो मैं फ़िक्स कर रही हूँ यहाँ पे, इसे मैं नहीं निकालूंगी। मैं न्यू वाला ले लेती हूँ। न्यू इसलिए बिकॉज़ ये पुराना है तो इसमें थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, और अभी अपन को नेल जो टूटा है ना, तो बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना है, तो इसलिए अपन न्यू वाला ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब तक कि यहाँ तक नहीं आता है सॉल्यूशन को मैं नहीं निकालूंगी। बीच बीच में निकल भी जाता है सॉल्यूशन तो हम इसे दोबारा से इसी तरीके से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा नेल है यार, जब टूट जाता है तो आखिर तो बुरा लगता ही है, बिकॉज 8-9 महीने का नाखून है यार ये मेरा। 9 महीने तक बच्चों की तरह पालो और फिर ऐसे टूट जाता है तो यार दुख तो होता है ना, ठीक है। तो इसको भी, बहुत से लोग बोलते हैं नेल्स काट करके सेल कर दिया करो यार, अपने नाखून और बाल कभी नहीं सेल करने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच उसके लिए, पर ओ शिट, मैं ऐसे कर रही हूँ ना, देखो ये कैसे टूट रहा है, ठीक है। इतना लूज़ हो चुका है कि बस अब टूट ही जाएगा। तो अब हमें इससे फिक्स करना है, राइट। देख रहे हो कितना लंबा नाखून था ये मेरा जो अभी टूट रहा है, तो इसे मैं पहले क्लीन करूँ यार, ठीक है। तो ये मेरा नाखून टूट रहा है, तो इससे फिक्स करने के लिए मैंने मंगाई थी मीशो से, अरे ये उल्टा खोल दिया मैंने गलती से। तो मैंने मंगाई थी मीशो से ये फेक नेल्स, और इसी को अब मैं यहाँ पे, इसके साथ मुझे ये ग्लू मिला था, तो इस ग्लू की मदद से हमें यहाँ पे ये ग्लू चाहिए है, और ये एक टिश्यू पेपर चाहिए है, और एक नेल पेंट हमें यहाँ पे चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे ये ग्लू लेंगे। ध्यान रखना ये ग्लू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरे पास फेविक्विक नहीं है, इस वजह से मैं ये वाला ग्लू ले रही हूँ। अगर फेविक्विक होता तो मैं वही लेती, राइट। तो इससे हम यहाँ पे लगा देंगे। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इससे पहले फ़िक्स कर दें। देखो मैं तो होप करती हूँ कि ये हील हो जाए। कई बार नेल्स हील हो जाते हैं खुद ब खुद ही, जब बहुत टाइम तक एक जगह पे चिपके रहते हैं ना, तो खुद ही ब खुद ही हील हो जाते हैं। अब मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि काश ये हील हो जाए, बट अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इसलिए जब तक लॉन्ग नहीं हो जाता हम इसे नहीं कट करेंगे, ठीक है। अब मैं धूप में बैठ के यहाँ पे कर रही हूँ, बिकॉज मैं हेयर वॉश करी थी। मेरा सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, कि पूरा मूड ऑफ था यार कि कैसे नेल जो है हमारा टूट गया। क्योंकि क्या होता है कि इतने टाइम से मैंने इसे संभाल करके रखा था। एक तो 9 महीने से बच्चों की तरह पाल के रखो, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि देखो कितना मस्त फिक्स हो गया, राइट। बट अब ये और बाकी है। अच्छा मैं ये बोल रही थी कि
9 महीने तक पाल के रखा। फिर मेरी आदत है किचन साफ़ करने की, एंड में मैं किचन साफ़ करती हूँ। तो मैंने जैसे ही किचन साफ़ किया, आज ही एकदम फंस गया जहाँ पे आटे का वो रखा था, गूंदा हुआ आटा रखा था, उससे जैसे ही मैंने उठाया मेरे हाथ ऑलरेडी पूरे ज़्यादा गीले हुए रखे थे। तो उसी के चक्कर में ना ये टूट गया। तो हम ना टिश्यू पेपर ले लेंगे और टिश्यू पेपर को ना उसी साइज़ का कट करेंगे जिस साइज़ का हमारा नेल है, ठीक है। मतलब जो जितना हमारा नेल कटा हुआ है ना, हम उतना ही टिश्यू पेपर यहाँ पे कट करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा कट करोगे तो फिर वो दिक्कत करता है, वो अच्छा भी नहीं लगता, दिक्कत भी करता है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना जो है मेरा नेल यहाँ पे कट गया है। तो मैं इसके ऊपर पहले तो टिश्यू पेपर लगाऊंगी एंड अब हम इसे फिक्स करेंगे। ओह शिट, चलो कोई ना, तुरंत ही इसे सीजर से इस तरह से फिक्स कर लेना, ठीक है। ये टिश्यू पेपर हमने लगाया एंड इसे फिक्स कर दिया। मैं इसे फेविक्विक ज़रूर यूज़ करूँगी बिकॉज ये नेल ग्लू है, जैसे ही गर्म पानी में जाएगी खुल जाता है। तो मैं इसे एक बार फेविक्विक के साथ में ज़रूर चिपका दूँगी। देखो ना, अभी से टिश्यू पेपर पे नहीं चिपक रहा, नाखून पे जल्दी चिपक जा रहा है। अब ज़रा सा कट होता ना ये तो तुरंत हील हो जाता, समझ लो 1 महीने में या 15-20 दिन में तो आराम से हो जाता। पर ये बड़ा कट है ना, तो इस वजह से इसमें समय भी लग रहा है, ठीक है। तो हम इसे एक और बारी लगाएंगे एंड इसे पोंछ देंगे। पोंछेंगे इसलिए बिकॉज स्किन पे लग रहा था, ठीक है। अब अंदर से अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसे लगाने की, इसलिए क्योंकि अभी नेल हमारा ऊपर उठा नहीं है, तो अंदर से लगाने की इसे कोई नीड नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। मैं देख रही हूँ, मैं देख के आऊँ, सोच रही हूँ कि फेविक्विक है कि नहीं मेरे पास। फेविक्विक मुझे मिल चुकी है, मतलब जहाँ पे मैं रखती हूँ ना वहाँ पे ये नहीं रखी थी, कहीं और रखी थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास हो सकता है ख़त्म हो गई है, बिकॉज मेरा भाई भी यूज़ करता रहता है ना, पर ये अवेलेबल थी। तो फेविक्विक क्या है ना, थोड़ा इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, नेल ग्लू वगैरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे चिपका दिया है। अब पता नहीं क्यों मेरा मन है कि मैं इस पर एक और बारी टिश्यू पेपर लगा दूँ, क्योंकि मैं लिटरली नहीं चाहती चिपक जाए। ये बहुत लंबा नाखून था मेरा, इतने लॉन्ग तक नेल्स कभी आज तक रहे नहीं है मेरे। तो इस वजह से मैं इस पर एक और बार टिश्यू पेपर लगा रही हूँ सेम तरीके से, क्योंकि पहले मैंने फेविक्विक यूज़ नहीं किया था, राइट। कहाँ गया? तो मैं अब मोटा वाला ले चिपका रही हूँ टिश्यू, क्योंकि क्यों रिस्क लेना, राइट। जानती हूँ थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब लगेगा, पर नाखून टूटने से तो बेहतर है भाई। इसके फिक्स होने के बाद ही पूरा सूख चुका है ना, इसके सूखने के बाद हम इस पर नेल पेंट लगाएंगे। और ध्यान रखना, नेल पेंट आपको बार बार बदलनी नहीं है, एक ही अब नेल पेंट लगा करके चलो जब तक ये लॉन्ग नहीं हो जाता है। इस पर एक ही नेल पेंट लगी रहेगी ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और किसी को पता भी ना लगे कि हमने इसे फिक्स किया है, और हमारा नेल भी ना टूटे। तो अब इसे देख कर के कोई नहीं कह सकता कि ये जो है हमने ब्रोकन नेल को फिक्स किया है। अब ये बेहद सुंदर हो चुका है, आपके सिवा किसी को नहीं पता चलेगा कि नेल टूटा हुआ है। देख लो, जब आप सारे नेल्स पर एक ही नेल पेंट लगाओगे तो वैसे भी किसी को नहीं पता चलने वाला कि कौन सा वाला नेल टूटा हुआ है। खैर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कौन सी नेल्स की प्रॉब्लम है मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर करना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।